बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं और नए मुस्तकिल दांत आते हैं। क्या अगर ये नए मुस्तकिल दांत गिर जाएं तो दोबारा दांत आ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके ज़हनों में आता है। अगर There's no going back. You'll have to live with a gap in your smile unless you settle for fake tooth. अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर हड्डियाँ अगर टूट जाएं तो वो दोबारा जुड़ जाती हैं। हड्डियों के अंदर ऐसी ताकत मौजूद है कि वो दोबारा से रिपेयर होने की और नशनुमा होने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन दांत इतने खुशकिस्मत नहीं है। अगर हमारे एक दफ़ा मुस्तकिल दांत गिर जाएं तो दांत दोबारा नहीं आते। दुनिया के अंदर लाखों लोग दांतों की कमी का शिकार हैं, जिसे डेंटलिज्म कहा जाता है। इंसानी जिस्म के अंदर दरअसल 206 हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ ज़्यादातर कैल्शियम, कुछ मादनियात और कोलेजन से मिलकर बनती हैं, लेकिन इन हड्डियों के अंदर दोबारा से ग्रो होने की और नशनुमा होने की सलाहियत मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दांत हड्डी नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि दांत क्या हैं और दांत कैसे बनते हैं। दांत दरअसल कैल्शियम और कुछ मादनियात की वजह से बनते हैं, लेकिन दांत हमारी बॉडी के अंदर हड्डी की शक्ल में मौजूद नहीं होते। दांतों के ऊपर एक इनामल की लेयर होती है जो दांतों को सख्त हिस्सा बनाती है, और दांतों के अंदर इसकी दोबारा से ग्रो होने की, इसकी दोबारा से रिपेयर होने की सलाहियत एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए जब एक दफ़ा किसी के दांत गिरते हैं तो उसके बाद उसके दांत ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हालिया तहकीक में जापान के साइंटिस्ट ने कुछ चूहों के ऊपर एक रिसर्च की। By the Japan Times, researchers are working on the world's first drug that could help patients grow a completely new set of teeth. इसमें चूहों के दांत दोबारा से उगाए गए हैं, और अब ये जापानी साइंटिस्ट इस पूरे रिसर्च एक्सपेरिमेंट को इंसानों के ऊपर लगाने जा रहे हैं। और अगर ये इंसानी दांत दोबारा से उगते हैं तो इस तरह इंसानी दांतों को दोबारा से उगाने वाली ये जो मेडिसिन है, इसको कहा जा रहा है कि 2030 तक मार्केट के अंदर लाया जा सकता है। इस मेडिसिन को दरअसल इंटरवेनियसली इस्तेमाल किया जाएगा, बॉडी के अंदर शामिल किया जाएगा। जापानी मुहक्किकीन का कहना है कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे खुलिये यानी सेल्स होते हैं जो दांतों की दोबारा से रीग्रोथ करवा सकते हैं, दांतों की दोबारा से नशोनुमा करवा सकते हैं। उन खुलियों को, उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। दरअसल उनका कहना है कि ये जो दवाई है या जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन जाके उन खुलियों को इस तरह से कन्वर्ट कर देगी कि ये खुलिये दोबारा से दांत बनाना शुरू कर देंगे, जैसे ये दांत बचपन में इस्तेमाल होते थे या बचपन में बनते थे। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एंटीबॉडी USAG1, जिसे यूट्राइन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन 1 कहते हैं, उसको इस्तेमाल किया। दरअसल ये जो जीन है ये टूथ ग्रोथ की इनहिबिशन का काम करती है, और ये दांतों की रीग्रोथ होने में दरअसल उसके रोकने में इसका अहम किरदार है। और इसलिए साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हम इस जीन को कंट्रोल कर लें या इस जीन को सुप्रेस कर लें तो ऑटोमेटिकली हम दांतों की ग्रोथ को करवा सकते हैं। Japanese scientists are targeting exactly this protein. They are developing an antibody drug that would stop its formation. दरअसल 2021 के अंदर मुहक्किकीन ने एक रिसर्च की जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को दरियाफ्त किया गया। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दरअसल क्या करती थी, ये डिसरप्शन तोड़ पैदा करती थी। किस किस के दरमियान? USAG1 जीन के दरमियान और मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसको बोन मॉर्फोजेनेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो प्रोटीन दरअसल टूथ ग्रोथ की रिपेयरिंग और उनकी नशोनुमा में हिस्सा लेती है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर इस एंटीबॉडी को इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह से इस जीन को इनहिबिट कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली जीन की इनहिबिशन से टूथ ग्रोथ की हमारे पास क्या हो सकती है, दोबारा से नशोनुमा हो सकती है। अगर हम इस पे कामयाब होते हैं तो दांत गिरने वाले मसले, और दुनिया के अंदर लाखों लोगों को ये दांतों की कमी के मसले चल रहे हैं, इनका मसला हल हो जाएगा। इसको साथ साथ देखना पड़ेगा कि अब इंसानों के ऊपर सितंबर के अंदर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लगाना है वो एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है और उसके कैसे रिजल्ट आते हैं, और अगर उसके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो कब तक ये दवाई मार्केट के अंदर मौजूद रहेगी। थैंक यू।